तो अगर ये चारों चीज़ें करोगे तो एकदम बढ़िया स्पेशलिस्ट बनोगे। और फिर देखो जॉब्स की कैसे बरसात होती है, करियर में कितना चार चांद लगता है आपके। पॉसिबल ही नहीं है ना, 10,000 आवर रूल नहीं तो 1000 घंटे का ही रूल रखो। किसी से पूछ के देख लो, ले ऑफ चल रहे हैं ना, अभी तो माहौल खराब है, कोई स्पेशलिस्ट कभी जॉबलेस रहा है? तुम कह रहे थे ना फर्स्ट ईयर में मैं कॉलेज में ये कर रहा था वो कर रहा था, मैं सोचा था मैं फर्स्ट ईयर में डेट कर रहा था, मैं तो ये सब कुछ भी नहीं कर रहा था। Alright, तने वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग विद द इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम। टू गिव यू अ बैक स्टोरी, आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज लास्ट ईयर, 27th March 2022, which is about a year from today. I dropped out of my college क्योंकि माई कॉलेज ट्राइंग टू फेल मी। एक कोर्स था जिसमें मैं फेल होने वाला था थर्ड ईयर में, बट इससे पहले वो सेमेस्टर खत्म होता और मैं फेल होता, मैंने कॉलेज को फेल कर दिया एंड आई स्टार्टेड माई कंटेंट क्रिएशन जर्नी। आई शिफ्टेड टू बैंगलोर एंड नाउ डू पॉडकास्ट। बट द मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज everything that is wrong with education system that is with us. Tanay, what do you think about it? यार बहुत सारी चीज़ें गलत है। ये लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग है, पर हमारा काम ये है कि जब हम बात करें प्रॉब्लम्स के बारे में तो हम उनके पॉसिबल सोल्यूशंस के बारे में भी बात करते जाएं कि ये प्रॉब्लम तो है बट क्यों आई ये प्रॉब्लम, वाई दिस प्रॉब्लम वाज फ्रॉम अ डिज़ाइन पर्सपेक्टिव विच वाज वर्किंग, और फिर क्या इसके सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो उस तरह से हम बात करेंगे। बट दिस विल नॉट बी अ बैशिंग वीडियो, क्योंकि बैशिंग में क्या मज़ा है। बट आप जब ये वीडियो देखोगे और आप जब घर जाओगे और सोचोगे थोड़ा इसके बारे में, तो आपको लगेगा कि ठीक है, मतलब कॉलेज जो है वो प्योर एविल नहीं है, कोई गंदा या बुरा नहीं है, पर ये सब डिज़ाइन प्रॉब्लम्स थी जो एक टाइम पर सही डिज़ाइन थी और बाद में जाके ये डिज़ाइन गलत हो गई। जैसे कि आप एक पुल पर जाते हो, ठीक है, आप पुल ब्रिज होता है, ब्रिज पर जाते हो। अब ब्रिज को एक कैपेसिटी के लिए बनाया गया, ब्रिज को बनाया गया था कि इस पे 1000 लोग एक टाइम पे जाएंगे और गाड़ी है ऐसी लेके जाएंगे। अब उस पे 2000 लोग चढ़ जाएं और डबल गाड़ी का वेट डाल दें तो वो तो क्रम्बल कर ही जाएगा, बिल्कुल क्रम्बल कर जाएगा। तो क्या अब वो सिविल इंजीनियर की प्रॉब्लम थी, क्या वो डिज़ाइनर की प्रॉब्लम थी? एक तरह से हाँ थी, दूसरी तरह से ये भी थी कि जब ब्रिज पर ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ा तो शुड वी हैव नॉट थॉट अबाउट अदर ब्रिजेस एट द सेम टाइम। तो आई थिंक प्रॉब्लम वहाँ है। एजुकेशन जब हम बात करते हैं ना, तो एक एजुकेशन का मॉडल जो हमारे पास अच्छा चला, हमने उसी मॉडल को रेप्लिकेट कर दिया। हमने ये सोचा ही नहीं कि ये मॉडल जो चल रहा है कुछ लोगों के लिए और कुछ जगहों के लिए, क्या यही मॉडल सबके लिए चलेगा? नहीं चलेगा। जैसे क्लासरूम का मॉडल क्या सबके लिए चलेगा? कॉलेज का मॉडल देखो, एक बार बात करते हैं, जैसे कि IITs लेते हैं, IITs, NITs, IIMs, बहुत अच्छा चला, ठीक है, बहुत अच्छे उसमें से जॉब्स निकले, बहुत अच्छा प्लेसमेंट्स हुआ, बहुत अच्छे बच्चे घुसे। बट फिर हमने क्या किया, हमने कहा ये मॉडल तो बड़ा अच्छा चल रहा है, तो इसी मॉडल को क्यों ना लेकर हम सबके लिए चला दें। अब पहले जब ये मॉडल था तब कम लोग ग्रेजुएशन करने जाते थे, तो ग्रेजुएशन वाज सपोज टू बी समथिंग फॉर लेस नंबर ऑफ पीपल, तो वो बढ़िया चल रहा था क्योंकि अब आप कम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे और जॉब ज़्यादा थी, तो आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता था। तो आप क्या करते थे, आप बीटेक जाओ या MBA जाओ, आप एक जर्नलिस्ट बन के निकलते हो, आप स्पेशलिस्ट तो बन के निकलते नहीं हो, आपको थोड़ा थोड़ा आता है। जब कंप्यूटर साइंस अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, थोड़ा नेटवर्किंग आएगी, थोड़ा डेटाबेस आएगा, थोड़ी प्रोग्रामिंग आएगी, थोड़ा सब कुछ आएगा। बढ़िया चल रहा है, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये IITian जो निकलेगा यहाँ से वो किस कंपनी में घुसेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, और जो भी घुसना पड़ेगा उसमें उसको वो करना पड़ सकता है। इसका एक और पहलू है जो थोड़ा समझते हैं हम लोग। इसका एक और पहलू क्या है कि जब ये सिस्टम्स डिज़ाइन हुए थे, जर्नलिस्ट वाले सिस्टम जब डिज़ाइन हुए थे, उस टाइम पर आपको कुछ भी करने के लिए परमिशन चाहिए होती थी। परमिशन का मतलब क्या होता है, वो वाला मीम है ना, परमिशन लेना चाहिए था, पूछना चाहिए, आपको परमिशन लेनी चाहिए, उसी टाइप का है ये। कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, आपको ट्रांसफार्मर समझना है, आपको बड़ी बड़ी मशीन समझनी है, तो आपके कॉलेज के पास तो वो मशीन हो ही नहीं सकती। तो आपने क्या किया, आपने बस कॉन्सेप्ट को समझा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल तो कर ही नहीं सकते, आपको तो जाना पड़ेगा, उसके लिए वो फैक्ट्री जानी पड़ेगी, फैक्ट्री के घुसने के लिए परमिशन चाहिए आपको। तो इसलिए मॉडल ऐसा बना। कंप्यूटर भी देखो, अगर बिल गेट्स की कहानी हमें पता है, तो उससे कंप्यूटिंग टाइम चुराना पड़ता था, उसने कंप्यूटिंग टाइम चुरा कर ना माइक्रोसॉफ्ट बनाया। सोचो जब बिल गेट्स US में उसको इतनी परेशानी हो रही थी आज से कुछ साल पहले, तो इंडिया में भी बहुत लेट आया कंप्यूटिंग टाइम बहुत लेट आया, प्रोसेसिंग पावर बहुत लेट आया। इंटरनेट इज सच अ रीसेंट फिनोमेना, इंटरनेट तो भी 5 साल पहले आया इज्जत से हमारा सबके पास, और ये लैपटॉप तो बहुत ही अभी भी सबके पास नहीं है। तो परमिशन चाहिए थी एक तरफ, दूसरी तरफ क्या था कि जॉब ज़्यादा थे, लोग कम थे, तो हम जर्नलिस्ट निकाल रहे थे कि जहाँ फिट होना है फिट हो जाओ। ये चीज़ें थी, और ये चीज़ें इसलिए सही थी क्योंकि उस समय के हिसाब से ये सही थी, उस समय कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब वक्त बदल गया है। तुम पूछो वक्त कैसे बदल गया है? कैसे बदला? वक्त ऐसे बदल गया है कि अब जो है दोनों तरफ से चीज़ें चेंज हो गई। एक, अब मार्केट को ज़्यादा जर्नलिस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक जॉब में बहुत सारे ओपनिंग्स हैं।
रिएक्ट डेवलपर की बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, वीडियो एडिटर की बहुत सारी ओपनिंग्स हैं। तुम ऐसा कुछ भी ले लो ना, प्रोग्रामर में हर एक नीश में बहुत सारी ओपनिंग है, प्रोग्रामिंग की बहुत सारी ओपनिंग है, और उसके अलावा तुम किसी भी नीश में चले जाओ तो नीश में बहुत सारी ओपनिंग्स हो जाती है। फाइनेंशियल एनालिस्ट की बहुत ओपनिंग, उसमें भी क्रेडिट की अलग ओपनिंग है, बैंकिंग की अलग ओपनिंग है, कॉर्पोरेट फाइनेंस की अलग ओपनिंग है, बहुत सारी ओपनिंग्स हैं। तो क्या फ़ायदा, इससे क्या मिलता है हमें कि आज के टाइम पे जॉब्स तो हैं, जॉब्स तो बढ़े, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हुआ, जॉब्स तो बढ़े, लेकिन अब स्पेशलिस्ट जॉब्स बहुत बढ़ गए। और कॉलेज ने क्या किया, कॉलेज ने बोला हम वो पुराना जर्नलिस्ट का मॉडल है ना भैया, वो तो बढ़िया चल रहा था, वही वाला चलाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो हर कोई क्या है कि वही सब्जेक्ट, वही टॉपिक, उसको अपडेट भी नहीं किया। अपडेट क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको लगा कि यार अपडेट करने के लिए तो परमिशन चाहिए। अपडेट तो इतना जल्दी होता नहीं, एजुकेशन में अपडेट साइकिल्स बहुत स्लो होते हैं, परमिशन चाहिए। लेकिन अब परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पे तुम्हें प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, तुम्हें फाइनेंशियल एनालिसिस सीखने के लिए किसकी परमिशन चाहिए? किसी की नहीं। There is a quote as well. You might be a dinosaur by the time you graduate from your college. Exactly. बहुत अच्छा कोट है यार, I'm gonna use this now. तो वही प्रॉब्लम है कि आप डायनासोर बन जाओगे, क्योंकि आपको आज परमिशन नहीं चाहिए और फिर भी आप परमिशन ढूंढ रहे हो और आप वही चीज़ें पढ़ रहे हो जो 20 साल पहले पढ़ाई गई है। अगेन, कॉलेज की गलती नहीं है यार, कॉलेज को वो इंसेंटिव ही नहीं है। कॉलेज को इंसेंटिव नहीं है। कॉलेज का जो डिज़ाइन चल रहा था 5 साल 10 साल में एकदम से ब्रेक कर गया कि अरे अब तो लोगों को स्पेशलिस्ट चाहिए मार्केट में। तो आई थिंक दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर रॉन्ग विथ एजुकेशन सिस्टम। एक कि स्पेशलिस्ट बना नहीं पा रहे हैं, दूसरा कि अब परमिशन लेस फील्ड्स में, जिस फील्ड्स में परमिशन नहीं चाहिए उस फील्ड में भी आप लोगों को नहीं घुसा पा रहे हो, एप्लीकेशन लर्निंग नहीं करा पा रहे हो, बिल्ड नहीं करा पा रहे हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अराउंड। मुझे ये लगता है कि मेरे को बहुत से लोग मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि भैया मुझे कोडिंग सीखनी है, मुझे कोई भी एडिटिंग सीखनी है, मार्केटिंग सीखनी है, और वो नहीं कर पाते वो, राइट? एंड दे आर ओनली एबल टू लर्न द सरफेस लेवल, दे आर नॉट एबल टू बिकम दैट स्पेशलिस्ट दैट यू टॉकिंग अबाउट। तो वो क्यों होता है एग्जैक्टली, एंड व्हाट इज अ फिक्स फॉर दैट? कॉलेज से वो सीख नहीं पाते एंड देन दे आर ऑलवेज वंडरिंग क्या करूं। बिल्कुल यार, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। देखो, एक चीज़ तो ये क्वेश्चन मेरे को भी आया था अभी कुछ दिन पहले। किसी ने बोला भैया मैं 3 साल से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और प्रोग्रामिंग नहीं सीख पा रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि यार तुमने क्या किया है प्रोग्रामिंग में? तो बोला भैया पहले 4 महीने मैंने जावा किया, क्योंकि मुझे लगा जावा की बहुत डिमांड है। फिर 6 महीने मैंने AI/ML किया, मुझे लगा उसकी बहुत डिमांड है। फिर भैया मैंने आपके वीडियोज़ देखे ऑनलाइन, तो भैया आपने बोला वेब डेवलपमेंट की बहुत डिमांड है, तो मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ। तो ऐसे फिर मैं कुछ और करने लगा। किसी ने मुझे बोला कि ये PHP कर ले तो इसको तेरी जॉब लग जाएगी, तो मैं PHP करने लगा। तो यार मतलब जॉब PHP से भी लग जाती है यार कहीं कहीं। तो मेरा पॉइंट था यार कि जेन्युइन है प्रॉब्लम, बात तो सही है, बच्चा सही कर रहा है, बच्चे को तो मार्केटिंग यहाँ दिखता है, वो ये करने लगता है, वहाँ दिखता है, वो करने लगता है। लेकिन स्पेशलिस्ट के लिए प्रॉब्लम क्या है? एक तो आपको बेस पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। जैसे वो मैं एग्जांपल देता हूँ हमेशा कि वो तुमने कभी वो देखा है दही हांडी जो करते हैं लोग, तो जब दही हांडी में आप घुसते हो तो क्या होता है, आप देखते हो कि बेस पे बहुत सारे लोग रहते हैं, फिर उसके ऊपर एक बहुत सारा बड़ा लेयर रहता है, फिर धीरे धीरे करके ऊपर एक आदमी पहुँचता है। तो स्पेशलाइजेशन का जो वो मीनार है वो भी वैसे ही बनता है। नीचे बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको बेस पे। तो बहुत लोग ये गलती करते हैं कि प्रोग्रामिंग हो, एडिटिंग हो, एनालिसिस हो, जो भी वो फील्ड में स्पेशलिस्ट बनना चाह रहे हैं, वो टाइम बहुत स्पेंड नहीं करते नीचे। इसके लिए मैं एक और चीज़ बोलता हूँ कि हायर एजुकेशन में ये गड़बड़ है, क्योंकि हायर एजुकेशन को जर्नलिस्ट बनाने थे, उसने हायर एजुकेशन को लीनियर फंक्शन की तरह ट्रीट किया। तुम्हें एक चीज़ पढ़ना है तो तुम आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ लो, उसमें आज एब्स्ट्रैक्शन पढ़ लो, कल ये पढ़ लो, परसों वो पढ़ लो, हर टॉपिक पे 1% ऑफ टाइम स्पेंड रह गया, तो आपका बेस बना ही नहीं। उल्टा, एजुकेशन शुड नॉट बी अ लीनियर फंक्शन, एजुकेशन शुड बी अ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है कि 0 to 1 की जो जर्नी होती है उसमें आपको 33% टाइम स्पेंड करना चाहिए। 1 to 10 की जो जर्नी होती है, जहाँ आपको एक चीज़ अच्छे से आनी शुरू होती है, उसमें फिर आपको 33% टाइम स्पेंड करना चाहिए। और 10 to 100 की जो जर्नी होती है, लास्ट का जो आपका बड़ा वाला मॉड्यूल है, वो आपको इंडस्ट्री रेडी करता है, क्योंकि अब आपको परमिशंस नहीं चाहिए, तो आप इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स उठा सकते हो, बना सकते हो, खुद से एक फ्लिपकार्ट का वेबसाइट बना सकते हो, खुद से एक बुक माई शो बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो उसमें भी आपको 33% टाइम स्पेंड करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं यूट्यूब पे नेटफ्लिक्स क्लोन कैसे बनाएं, 3 घंटे का वीडियो, यही करते हैं ना भाई, राइट? उसमें गलत क्या है एग्जैक्टली? क्योंकि तुमने जो पहला 33% टाइम स्पेंड करना था वो तुमने किया नहीं। 0 to 1 जर्नी की नहीं, तुमने पहले बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं सीखी। फिर तुम्हें 1 to 10 की जर्नी में खूब सारा रिएक्ट सीखना था, खूब सारा जावास्क्रिप्ट सीखना था, खूब सारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग सीखना था, वो तुमने नहीं सीखा। तुम कैसे गए सीधे 10 to 100 वाली जर्नी पे कि आज तो परमिशन नहीं चाहिए, तने भैया ने बोला था परमिशन तो नहीं चाहिए, तो चलो नेटफ्लिक्स का क्लोन बना लेते हैं, या उडेमी से एक कोर्स खरीद लेते हैं, उसमें हमें 2 घंटे में रिएक्ट, रिडक्स सब कुछ सिखा देगा। कैसे पॉसिबल है यार?
पॉसिबल ही नहीं है ना। 10,000 आवर रूल नहीं तो 1000 घंटे का ही रूल रखो। 1000 घंटे के रूल के हिसाब से भी तुम्हें 333 घंटे तो सिर्फ बेसिक प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, फिर 333 घंटे सिर्फ जावास्क्रिप्ट, सिर्फ रिएक्ट करना चाहिए, फिर लास्ट के 333 घंटे में तो तुम्हें नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाना चाहिए, और तुम 1000 घंटे को छोड़ के 3 घंटे में करना चाह रहे हो। पॉसिबल ही नहीं, 0.3% है भाई, कैसे पॉसिबल है? हर कोई जो प्रोग्रामर बना है, प्रोग्रामर ही नहीं किसी भी फील्ड में स्पेशलिस्ट बना है। मान लो एक डॉक्टर आता है, डॉक्टर मुझे बोलेगा कि देखो भाई तने, मैंने ना डील लिया, मैंने यूट्यूब पे डॉक्टरी सीखी है, मुझे सब आता है, 4 घंटे में मैंने सब कुछ सीख लिया, अलाओ अपना तुम्हारा हाथ काट के सही कर देता हूँ, तुम दोगे उसको अपना हाथ? नहीं दोगे ना। और हर जगह ये चीज़ है। कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आएगा, वो बोलेगा मैंने यूट्यूब पे सारे वीडियोस देख लिए हैं फाइनेंस वाले, मुझे सब समझ में आता है, मेरे पास कोई डिग्री विग्री कोई कुछ नहीं है, लेकिन मैंने 4 घंटे में सब समझ लिया है, ऐसा तुम मुझे अपना 1 लाख दो, मैं इन्वेस्ट करके उसको डबल कर दूंगा। तुम नहीं दोगे उसको। तुम चाहोगे कि वो अपना प्रूफ ऑफ वर्क दिखाए, वो अपना टाइम स्पेंड दिखाए। डॉक्टर का कितना सारा टाइम स्पेंड होता है, रेसिडेंसी करता है, इतना सारा एप्लीकेशन करता है, सालों लगती है पढ़ाई में। कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र कितने सारा टाइम स्पेंड करता है, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, मैंने इतना सारा लाख रुपया बनाया है, इतना करोड़ रुपया बनाया है, तब तुम उसको अपने पैसे में ट्रस्ट करते हो। स्पेशलिस्ट में ट्रस्ट तभी आता है जब वो ढेर सारा टाइम स्पेंड करता है लर्निंग में, उसके प्रैक्टिस में, उसके एप्लीकेशन में, और हम ये नहीं करते हैं, इसलिए हमें नहीं आता है चीज़ें। तो व्हाट इज़ द इफेक्टिव वे टू लर्न? अगर यूडेमी कोर्सेज से भी नहीं सीख रहे हैं, कोर्सेज से भी नहीं सीख रहे कॉलेज के, तो सीखें कैसे? कोई सीखे ऐसे कि बेसिक्स पे खूब सारा टाइम स्पेंड करे, और इसके लिए बहुत सारी जगह नहीं है इंटरनेट पे आज के टाइम पे, सच्चाई ये भी है। लेकिन आपको ये करना चाहिए कि यार मैं बेसिक्स के ढेर सारे क्वेश्चन बनाऊं। जैसे कि अगर मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है तो मैं ये ना करूं कि यार जावास्क्रिप्ट इन 9 मिनट्स का वीडियो देख लूं और अब आ गया जावास्क्रिप्ट, क्योंकि है भाई ऐसे वीडियोज़ हैं, जावास्क्रिप्ट इन 9 मिनट्स के वीडियोज़ हैं, जावास्क्रिप्ट इन 2 आवर्स की वीडियोज़ हैं। नहीं, मुझे बोलना है कि यार मुझे तो पूरा 1 साल तो लगाना ही है, तभी मुझे कोई सीरियसली लेगा। तो अगर 1 साल लगाना है, 3 महीने तो मैं बस जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस, प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस ढेर सारे बनाओ, और बहुत बेसिक बनाओ। डीएसए नहीं बनाने लगूं, फिर वही डीएसए फिर स्पेशलिस्ट में एकदम ऊपर की चीज़ हो जाती है। नहीं, पहले बेसिक प्रोग्रामिंग देखो, इनपुट लेकर आउटपुट दिखाने आता है, इनपुट को प्रोसेस करने आता है, अलग अलग तरह से इनपुट ले सकते हो। क्या फाइल से इनपुट ले सकते हो, क्या एपीआई से इनपुट ले सकते हो, क्या डेटाबेस से इनपुट ले सकते हो। देखो इनपुट में ही कितना कुछ हो जाए। तुम तो प्रोग्रामिंग की हो, तुम्हें पता है कि इसी में इतना वेरिएशन है, तो पहले यही वेरिएशन कवर कर लो। फिर तुम्हें क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग आती है, क्या तुम्हें ढंग के फंक्शंस लिखने आते हैं, क्या तुम्हें थोड़ा फंक्शनल प्रोग्रामिंग, मैप, रिड्यूस वगैरह वगैरह समझ में आना शुरू हुआ है। जब तक इतना नहीं आया, जब तक समझ में नहीं आया कि ब्राउजर कैसे काम कर रहा है, इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, तब तक क्यों चले जाते हो नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाने के लिए? बहुत मुश्किल चीज़ है वो। किसी का क्लोन बनाना तुम्हें देख के लगता है यार ये तो बना दे रहा है, इसे तो 3 ही घंटे लगे। अरे भाई उसे 3 घंटे लगे क्योंकि उसने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है पहले उसके लिए। तो ढेर सारा समय बेस पे लगाओ, ढेर सारा समय उसके बाद कॉन्सेप्ट्स पे लगाओ। और अगेन द कोरोलरी इज ऑल्सो ट्रू, अगर बेस पे ढेर सारा समय लगा रहे हो, कॉन्सेप्ट पे ढेर सारा समय लगा रहे हो, तो एप्लीकेशन पे भी ढेर सारा समय लगाओ। अगर किसी ने 5 साल की पूरी पढ़ाई की हो डॉक्टर की, पर तुम्हें आके बोले कि भैया 5 साल तो पूरा पढ़ा है, लेकिन एक मरीज को नहीं छुआ, कभी हमने कोई इंटर्नशिप, कोई रेसिडेंसी नहीं की, तो तुम उस डॉक्टर को नहीं ट्रस्ट करोगे। ये भी सच्चाई है। उसी तरह तुम्हें स्पेशलिस्ट को उसके एप्लीकेशन पे ट्रस्ट किया जाता है कि कितना उसने अप्लाई किया है। तो चारों चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला, खूब सारा टाइम स्पेंड करना होगा ओवरऑल। दूसरा, एक ही चीज़ पे खूब सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये नहीं कि 3 साल प्रोग्रामिंग तो की भैया, लेकिन हर गांव घूम कर आए, नहीं, एक ही चीज़ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तीसरा, बेस पे ढेर सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बेस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो लगता छोटा है कि अरे प्रोग्रामिंग ही तो है, इफ एल्स सीख गए, फॉर लूप सीख गए, हो तो गया, अब क्या? नहीं, उस पर खूब सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और चौथा चीज़ कि जब तुमने ये तीनों चीज़ें कर ली हैं, तो एप्लीकेशन पे बहुत सारा टाइम स्पेंड भी करना पड़ेगा, तुम्हें अप्लाई करके सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे एक स्पेशलिस्ट बनने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए आपको किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, परमिशन की ज़रूरत खत्म हो चुकी है। तो अगर ये चारों चीज़ें करोगे तो एकदम बढ़िया स्पेशलिस्ट बनोगे। और फिर देखो जॉब्स की कैसे बरसात होती है, करियर में कितना 4 चांद लगता है आपके। डू यू थिंक द 4 ईयर कॉलेज डिग्री इज ऑप्टिमल? 4 साल एक कॉलेज डिग्री के लिए? नहीं यार, 4 साल का टाइम स्पेंड अच्छा था एक टाइम पे जब हमें जर्नलिस्ट बनाना थे, बट अभी तो जर्नलिस्ट बनाने नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो। पर मैं तुम्हारी तरह ये भी नहीं कहता कि ड्रॉप आउट कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास एक बिजनेस था, सब कुछ चल रहा था, तो इट वॉज अ सेफ थिंग टू डू। बट बहुत लोगों के पास जब प्लान बी नहीं हो तो मत ड्रॉप आउट करो, बट ऐसे कॉलेजेस जाओ जहाँ पे अटेंडेंस का ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और अपना स्पेशलिस्ट राउट खुद बनाओ। बिट्स पिलाने सब तो बिट्स पिलाने नहीं पहुँच पाते भाई, मेरा भी नहीं हुआ था।
तो मैं मणिपाल गया था। तो सब तो नहीं पहुंच पाते, बट ऐसे जगह जाओ, अपना स्पेशलिस्ट राउट खुद बनाओ, और अगर कॉलेज में नहीं बना पाए तो कॉलेज के बाद भी सही, 2 साल बाद भी सही, 3 साल बाद भी सही, बट दिस इज द राउट टू गो एंड दीज आर द 4 थिंग्स विच यू नीड टू डू इफ यू वांट टू बी अ स्पेशलिस्ट। एक दिक्कत होती है कि भाई लोगों के अराउंड एनवायरनमेंट ही नहीं होता है ये ऐसा बात बिल्कुल काम सही है। करने का। बिल्कुल। तो बोलते हैं कि भैया मेरे अराउंड लोग सुट्टा फूक रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, कुछ हो रहा है, राइट? ये तो तो सही मैं है। करूँ क्या? हाउ डू आई फोकस? ये व्हाट तो डू यू बिल्कुल थिंक सही अबाउट है। दिस? मैं लोगों को बोलता हूँ कि यू नीड टू फाइंड अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, लिंक्डइन पे जाओ, दोस्त बनाओ अलग तरह के, बट व्हाट डू यू थिंक कैन बी द ऑप्शन? यार ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि इन्वायरमेंट नहीं होता है, पर कभी कभी मुझे लगता है ना कि हम अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। ठीक है कि इन्वायरमेंट नहीं है, मैं एकदम तुम्हारी बात मान रहा हूँ। इन्वायरमेंट होता तो मैं शायद 10 घंटे कोड करता, बट इन्वायरमेंट नहीं है तो मैं आधे घंटे तो कोड करूँ। और तुम प्रोग्रामर हो, मैं प्रोग्रामर हूँ, हम लोग ये बात जानते हैं, या कोई भी स्पेशलिस्ट से ये बात पूछो कि शुरुआत में तुम 30 मिनट्स 40 मिनट्स 1 आवर भी शुरू कर दो तो धीरे धीरे तुम्हें मज़ा इतना आने लगता है कि तुम्हें इन्वायरमेंट का फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तुम अपने फ्लो में चले जाते हो, तुम्हारा जोन आउट हो जाते हो, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई सुट्टा मार रहा है, कोई मूवी देख रहा है। तो नहीं शुरुआत करने का, या तो 2 चीज़ हो सकती हैं, या तो आप नहीं शुरुआत करने का बहाना ढूंढ रहे हो, या आपको किसी ने बोला है कि अगर 8 घंटे कोड नहीं करोगे तो कोडर नहीं बनोगे। वो भी दिक्कत है, क्योंकि वो भी गलत है, एडवाइस है। धीरे धीरे करना होगा, हौले हौले करना होगा, तो धीरे धीरे प्यार होगा। हौले हौले हो जाएगा प्यार, चले 30 मिनट्स 1 आवर है ना, हौले ये कहाँ चले गए अपन बात करते करते? यार यही सच्चाई है, जैसे हौले हौले प्यार होता है वैसे ही हौले हौले आदमी स्पेशलिस्ट भी बनता है। सही बात। हौले हौले ही आप किसी फील्ड में प्यार में पढ़ सकते हो, स्पेशलिस्ट बन सकते हो। अगर आप एक दिन अपने आप को 10 घंटे कोड के लिए फोर्स करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। आप एक दिन अपने आप को 10 घंटे वीडियो एडिटिंग के लिए फोर्स करोगे, आप नहीं कर पाओगे। आपको तो धीरे धीरे मजा आता है ना कि यार अब एक नई चीज सीखी, आज ये ट्राई करेंगे, आज वो ट्राई करेंगे, आज ऐसे करेंगे, अभी कोड में एक नई चीज सीखी, यार एक फंक्शन लिख के देखते हैं, ये प्रॉब्लम बना के देखते हैं। तो धीरे धीरे मजा आता है। जब मजा आने लगता है तब आप 10 घंटे 12 घंटे 20-20 घंटे कोड करते हो, हैकाथॉन में जाते हो, पूरा वीक कोड करते चले जाते हो। पर वो आप तभी कर सकते हो ना जब आपको प्यार हो जाए। जब प्यार हो जाता है तो आपको दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता ना। फिर समय निकलता है, फिर आपके दोस्त कैसे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो प्यार में हो। तो पहले शुरुआत करो, हौले हौले शुरू करो, धीरे धीरे विथ टाइम आपको प्यार भी हो जाएगा, और जब प्यार हो जाएगा तो ये सब प्रॉब्लम चली जाती है। जब मैं कॉलेज में जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी आए हैं कॉलेज में, उनके ना माइंड में एक बेचैनी सी रहती है हमेशा कि भैया मेरे को तो अच्छा कॉलेज भी नहीं मिला, अब इस कॉलेज में आ गया हूँ, अब मेरे को अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही, तो अब मैं क्या करूँ? फर्स्ट ईयर में हूँ, सब कुछ ट्राई कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नींद नहीं ले पा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे को ऐसा लगता है ना, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर आई वाज जस्ट रिलैक्सिंग, आई वाज जस्ट ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स, क्या करूं क्या नहीं करूं, राइट? आई वाज लर्निंग अबाउट मार्केटिंग, थोड़ा सा कोड सीख रहा था, थोड़ा सा मशीन लर्निंग, थोड़ा सा समझ रहा क्या होता है सब कुछ। एंड आई सी दैट कि अब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, राइट? वो ले ऑफ्स देख रहे थे, कंपनी ले ऑफ कर रही है, देन दे लुक एट कि कितनी सारा फीस है, देन दे लुक एट अपने पेरेंट्स के ऊपर, वो देख रहे हैं कि यार इतनी फीस भर रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? यार मेरा तो सोल्यूशन सिंपल है कि इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अब जब घुस गए हो कॉलेज में तो पढ़ाई लिखाई कर लो थोड़ी सी, और इतना स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन द हौले हौले प्रिंसिपल टेक्स केयर ऑफ दिस कि यार धीरे धीरे तुम्हारी सैलरी इतनी हो जाएगी कि तुम फीस भर दोगे, धीरे धीरे तुम्हारी सैलरी इतनी हो जाएगी कि तुम पापा मम्मी का ख्याल रख लोगे, धीरे धीरे लोग जॉब बना लेते हैं, तुमसे पहले भी 1000 10,000 1 लाख लोगों ने बनाया है, तुम भी बना लोगे, क्योंकि वो पैटर्न तो है सोसाइटी के अंदर। दूसरी बात जो आपको डर लगती है कि जॉब है कि नहीं है, आज तक किसी से पूछ के देख लो, ले ऑफ चल रहे ना, अभी तो माहौल खराब है, कोई स्पेशलिस्ट कभी जॉबलेस रहा है? कोई डॉक्टर कभी जॉबलेस रहा है? तो एक प्रोग्रामर ला दो जिसको अच्छे से प्रोग्रामिंग आती हो, जिसने कभी 2 साल कोडिंग की हो, वो अपने चॉइस से सबैटिकल लेता है। आई एम फिगरिंग आउट व्हाट नेक्स्ट, ये करते हैं यार लोग, तुम्हें पता है, राइट? करते हैं ना, चॉइस से जॉबलेस रहते हैं, जॉबलेस नहीं रहते हैं कोई स्पेशलिस्ट। तुम एक आदमी दिखा दो जिसने 2 साल कहीं मार्केटिंग की है, फक इट। तुम एक इंसान दिखा दो जिसने 2 साल अच्छे से वीडियो एडिटिंग की है, वो भी जॉबलेस नहीं रहेगा। ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, ये मार्केट की सच्चाई है कि तुम जॉबलेस लोगों को नहीं ढूंढ पाओगे जब वो स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। तो 1 साल 2 साल उन्होंने अप्लाई कर लिया अपने स्किल को, बहुत मुश्किल है जॉबलेस होना। मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी यार। मुझे अभी तक कॉल आते रहते हैं गूगल के कि अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दें। नहीं, अब मैं जॉब दे रहा हूँ, अभी भी आते हैं, अब मैं जॉब दे रहा हूँ। लोग बोलते नहीं, अभी वो ट्यूरिंग जॉब्स का हमेशा मेल आता रहता है, लिंक्डइन पे आता रहता है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि अब मैं एंटरप्रेन्योर हो गया हूँ, 10 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लिया, अब क्या जॉबलेस रहूंगा, कभी भी जॉब मिल जाएगी। तो वही है, अगर तुम कॉलेज में हो, तुम परेशान हो, तो यार एक तो थोड़ा सा शांत हो जाओ, हैव फेथ इन द सिस्टम कि चीज़ें फिगर आउट हो जाएंगी, और दूसरा एक स्पेशलिस्ट राउट चुन लो, उस पर आराम से बढ़ते जाओ। जो हमने पहले बात की, खूब सारा टाइम स्पेंड, बेस वाला। कैसे करते हैं ये राउट की, मेरे को ये ही करना है? पहले थोड़ा चीज़ें कर लो ट्राई, जो अच्छा लग जाए उस पर लग जाना आराम से। और इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि हौले हौले इसमें भी बड़ा मज़ेदार होता है
कि हौले हौले मतलब डेटिंग करो, राइट, आधे घंटे वीडियो एडिटिंग करो, आधे घंटे मार्केटिंग करो, आधे घंटे कोडिंग करो, आधे घंटे ये करो। मैं तो बोल ही नहीं रहा कि 8 घंटे एक चीज करो। पिक करने का तो प्रॉब्लम तब आता है ना जब तुम्हें लगता है कि यार पिक करने के तो 10 घंटे कमिट करना पड़ जाएगा, ब्याह हो जाएगा हमारा। शादी नहीं चाहिए। राइट, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ डेट करो, कैजुअल, फिर जिस हसीना के साथ ज्यादा समय बिताने में अच्छा लगे उसके साथ कमिट हो जाओ, जिसके साथ कमिटमेंट अच्छा लगे उसके साथ शादी कर लो। बहुत 10 साल बाद तुम्हें लगे कि यार ये शादी सही नहीं चल रही है, कोई बात नहीं, दूसरी चेंज कर लेना, उसमें भी क्या दिक्कत है। लोग फील्ड भी चेंज करते हैं स्पेशलिस्ट राउट से, ये चेंज करते हैं 10 साल बाद बोलते हैं यार अब मुझे प्रोग्रामिंग में मन नहीं लग रहा है, अब मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा। लोग बोलते हैं ये लो पैसे बनो एंटरप्रेन्योर, क्योंकि तुमने एक जगह तो अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। राइट, अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर हो तो ये लो कुछ मिलियन फंडिंग उठा लो, चले जाओ, उसका भी मजा है। तो ये भी मैं कह नहीं लो कि जीवन पर्यंत एक ही चीज करना है, लेकिन डेट तो करो यार। डेट करने में समझ में आ जाएगा व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक। डेटिंग इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बिल्कुल बहुत जरूरी है। आपने करी थी? अरे बहुत की थी। मैं तुम कह रहे थे ना फर्स्ट ईयर में मैं कॉलेज में ये कर रहा था, वो कर रहा था, मैं सोचा था मैं फर्स्ट ईयर में डेट कर रहा था, मैं तो ये सब कुछ भी नहीं कर रहा था। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो ये वाला तो आप जा करके ऐसे वाला स्क्रीनशॉट खींचिए और डालिए सोशल मीडिया पर, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू लर्नड डेटिंग के बारे में, कुछ नई चीज सीखने के बाद। थैंक यू सो मच, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलो अस ऑन सोशल। बाय बाय।